सच्चे दरबार की जय। यदि आपके जीवन में कुछ समस्या चल रही है, आप काम कर रहे हैं मगर वो फिर भी बिगड़ रहे हैं, या कोई रुका हुआ काम आपका नहीं हो रहा है, तो आप इन उपायों को अपना सकते हैं। फिर ईश्वर की कृपा से आपके काम बनने लगेंगे। माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ सभी देवी देवताओं का वास होता है। सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है, इसलिए हमें पहले रोटी गाय को खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की परेशानी दूर होगी और गाय को प्रतिदिन भोजन खिलाने से घर में धन धान्य की समृद्धि और शांति बढ़ती है। इसी प्रकार कुत्ता व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेगा। ऐसा करने से जहाँ दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। कुत्ता पालने से लक्ष्मी आती है, और यदि कोई सदस्य घर में रोगी हो या उसे कोई बीमारी हो, परेशानी भी हो, तो वह अपने ऊपर ले लेता है। पितृपक्ष में कुत्ते को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। इसी प्रकार हमारी छत पर जो कौवे आते हैं, कौवे को भोजन कराने से सभी तरह के पितृदोष, काल सर्प दोष दूर हो जाते हैं। कौवे को रोटी खिलाने से सभी तरह के अनिष्ट व शत्रु का नाश होता है। कौवे को भोजन कराने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। पक्षियों को रोटी खिलाने से व्यापार में, नौकरी में लाभ होता है, घर में खुशियां बढ़ती हैं और व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि के द्वार खोल लेता है। इसी प्रकार आटे में शक्कर मिलाकर चींटियों को खिलाने से व्यक्ति कर्ज से मुक्त हो जाता है, और मछली को दाना खिलाने से या मछली को शक्कर मिलाकर आटे की गोली बनाकर देने से भी घर में समृद्धि आती है। कबूतरों को चावल खिलाने से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। ग्रह कलेश से बचने के लिए घर के पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं। कपूर और अष्टगंध की सुगंध प्रतिदिन घर में फैलानी चाहिए। रात्रि में सोने से पहले घी में तर किया हुआ कपूर जलाकर सब जगह घुमा देना चाहिए। इससे सभी सदस्यों की तनाव मुक्ति होती है। सुगंध हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ और बहुत हद तक हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सुगंधित वातावरण से मस्तिष्क प्रसन्नचित्त और शांत रहता है, जिसके चलते घर में ग्रह कलेश भी नहीं होता। सुगंध से वास्तु दोष का निवारण भी होता है। सप्ताह में एक बार किसी भी दिन घर में छोटे से उपले के टुकड़े पर लोबान या गूगल की धुनी देने से घर के में ऊपरी हवा का बचाव रहता है तथा बीमारी भी दूर रहती है। साथ ही इससे ग्रह कलेश खत्म हो जाता है और घर परिवार के सदस्य सभी शांति से रहते हैं। इसी प्रकार यदि आपके कार्य में रुकावट आ रही है, तो घर के किसी भी कार्य के लिए निकलते समय पहले श्री गणेशाय नमः बोलें, फिर विपरीत दिशा में 4 पग जाएं। इसके बाद कार्य पर चले जाएं। कार्य जरूर बनेगा। घर से निकलते समय गुड़ खाकर व थोड़ा सा पानी पीकर निकलें तो कार्य में सफलता मिलेगी। इसके अतिरिक्त घर की देहली के बाहर कुछ काली मिर्च बिखेर दें और उसके ऊपर पैर रखकर चले जाएं और पीछे पलटकर न देखें। ऐसा करने से भी आपके सब बिगड़े काम बन जाएंगे। इसी प्रकार यदि आपके काम बिगड़े हुए हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी आपके काम बन जाएंगे। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और उनको बनारसी पान का बीड़ा भी अर्पित करें। आपके बिगड़े काम फिर से बनने लगेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने से जहाँ पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष आदि दूर होते हैं, वहीं भूत प्रेत आदि का बुरा साया भी हट जाता है। हनुमान जी आपको सभी तरह के संकटों से मुक्ति दिला देते हैं। एक उपाय पीपल और बरगद की पूजा करने का भी है। यदि आपका कोई काम न बन रहा हो, तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का ही दिया जलाएं। इस दिए में 11 दाने काली मिर्च, काली उड़द के जरूर डाल दें और प्रतिदिन संध्या को पीपल में घी का दिया जलाकर रखें। ध्यान रखें कि पीपल को शनिवार को ही छुएं। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन वट वृक्ष की पूजा से सौभाग्य एवं स्थायी धन और सुख शांति की प्राप्ति होती है। बरगद के पेड़ को वट वृक्ष कहा जाता है। शास्त्रों में वट वृक्ष को पीपल के समान ही महत्व दिया गया है। पुराणों में यह स्पष्ट लिखा गया है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी और डालियों एवं पत्तों में शिव का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत, कथा कहने और सुनने से मनोकामना पूर्ण होती है। हिंदू धर्म के अनुसार 5 वट वृक्षों का महत्व अधिक है। अक्षयवट, पंचवट, वंशीवट, गयावट और सिद्धवट के बारे में कहा जाता है।
इनकी प्राचीनता के बारे में कोई नहीं जानता। संसार में उक्त 5 वटों को पवित्र वट की श्रेणी में रखा गया है। प्रयाग में अक्षयवट, नासिक में पंचवट, वृंदावन में वंशीवट, गया में गयावट और उज्जैन में पवित्र सिद्धवट है। तह पुनि समुझीपन आसन, बैठे वटतर करी कमलासन। अर्थात कई सगुण साधकों, ऋषियों, यहाँ तक कि देवताओं ने भी वट वृक्ष में भगवान विष्णु की उपस्थिति के दर्शन किए हैं। इसलिए हमें पीपल और बरगद की पूजा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि हमारी किस्मत के दरवाजे बंद हो, हम बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी हमारी किस्मत हमारा साथ ना दे रही हो, तब हमें ये उपाय करना चाहिए। सबसे पहले आप शुक्रवार को एक ताला खरीद लें, परंतु ध्यान रखें कि ताला बंद ही होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। ताला जब आप दुकानदार से खरीदें तो उस दुकानदार भी उसको खोलकर आपको ना दिखाए और ना ही आप उसको खुद खोलें। बंद ताला ही खरीद कर लेकर आए। उस ताले को एक डिब्बे में रखें और शुक्रवार रात को ही अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें। शनिवार सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देव स्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस अपने घर आ जाएं। विश्वास और श्रद्धा रखें कि जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा, आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।